Punjab Higher Education Commission has announced a PhD scholarship program for Punjab students. इस प्रोग्राम को अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 January 2024 है. In this video we are going to explore the process, the eligibility criteria and how to check that if you are eligible or not for this program. सबसे पहली बात इसके objectives क्या हैं? Definitely to enhance local scholars research caliber and foster advanced research skills और अपने local specifically पंजाब के अंदर हायर एजुकेशन को प्रमोट करना है और फैसिलिटेट करना है नॉलेज एक्सचेंज और फैसिलिटेट करना है टू फ्लो ऑफ नॉलेज बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री. जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का, उसके लिए सबसे पहले आपको पंजाब डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करना आपका जरूरी है. एमफिल और एमएस डिग्री हो. कैंडिडेट्स जो कि पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी 3 CGPA आउट ऑफ 4 सेमेस्टर सिस्टम में होनी चाहिए एंड 3.75 आउट ऑफ 5 होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन अगर वो एनुअल सिस्टम ऑफ एमफिल या एमएस के अंदर इनरोल रहे हैं. अगर आप जॉबियन हैं तो आपके पास एनओसी होना चाहिए और एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 40 इयर्स है और 45 इयर्स लिमिट है फॉर द फीमेल्स. Scholarship is meant only for 3 years and during the continuous PhD the awardee shall not join any other job. आपका पहले ये बहुत इश्यूज रहे हैं that people who are availing this scholarship are also doing jobs और उनकी jobs और PhD के दरमियान एक सैंडविच बने हुए होते थे. For that purpose ना वो अपनी जॉब को सही टाइम दे पा रहे हैं ना PhD को. For that purpose ये अब रिस्ट्रिक्शन है और इस रिस्ट्रिक्शन के ऊपर आपको पूरा उतरना है. Either you have to continue your job और either you have to avail this scholarship. और अगर आपकी कोई जॉब है और तो आप उसके से मुकम्मल छुट्टी लेंगे. ठीक है. The awardee will seek admission in any public or private sector university of the Punjab within 9 years after award of the scholarship letter. इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा होना जरूरी नहीं है. इफ यू हैव डन विद योर एमएस और एमफिल उसके बाद आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप घर में बैठे हुए हैं आपके पास ये जो हमने प्रीवियस सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं उन रिक्वायरमेंट्स का पूरा होना जरूरी है और उसके बाद आप परसू कर सकते हैं फॉर द एप्लीकेशन टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप. जब आपको स्कॉलरशिप अवार्ड हो जाए तो उसके 9 महीने के अंदर अंदर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है. एंड गुड थिंग इज दैट यूनिवर्सिटी कैन ईदर बी अ public sector or private sector university. This scholarship is not limited to only public sector universities. Candidates applications not eligible applicants who are not eligible for this scholarships are the candidates who are already having any other HEC or government scholarship or PhD are not eligible to apply and the candidates who are already doing PhD. You already PhD में enrolled हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते और वो लोग जो कि PhD का किसी भी तरह का और HEC से स्कॉलरशिप ले रहे हैं. अप्लाई करने के लिए आपको एक कवर लेटर बनाना है जिसमें आपने मेंशन करना है कि आप कौन हैं और आपकी सारी स्पेसिफिकेशंस उसके अंदर होनी चाहिए. फुली प्रिंटेड आपकी फॉर्म होगा जो कि यहाँ पर क्लिक करने से आपको एचएससी की वेबसाइट से मिल जाएगा. एनएससी और स्टडी लीव फ्रॉम डिपार्टमेंट अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास एनएससी होना चाहिए. एनएससी की फोटोकॉपी, आपकी अपनी कैंडिडेट की सीवी और रिज्यूमे, फोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की फोटोकॉपीज और पीएचडी रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए. अब पीएचडी रिसर्च प्रपोजल और ये सारी चीजें आपको 28 जनवरी 2024 से पहले हार्ड कॉपी उसकी टीसीएस कर देनी है. 24 तक वो पहुंच जानी चाहिए एचएससी के डिपार्टमेंट. टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? फाइनेंशियल सपोर्ट लेटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज स्टेटिंग अ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ ₹10,000 पर मंथ फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स फॉर साइंस कैटेगरी. पहले ये होता था कि सब डिपार्टमेंट्स के लिए, सब फील्ड ऑफ स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप सेम होता था. अब साइंस स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने इस अमाउंट को डबल कर दिया है. बट देयर इज अ लिमिटेशन दैट यू हैव टू प्रोवाइड अ सपोर्ट लेटर फॉर एनी इंडस्ट्री दैट कि जो रिसर्च आप करने जा रहे हैं वो किसी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है और फॉर एग्जांपल आपने वो प्रॉब्लम उस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को पिक किया है एंड यू मेक योर रिसर्च प्रपोजल अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशंस जो कि आप अपनी रिसर्च के थ्रू उस इंडस्ट्री को प्रोवाइड करने जा रहे हैं. या किसी तरह का भी ऐसा रिसर्च प्रपोजल है जो कि आप अपनी एकेडेमिया और इंडस्ट्री को लिंक करके बना रहे हैं और उसमें उस खास इंडस्ट्री का कोई खास मसला हल कर रहे हैं तो वो इंडस्ट्री आपको उस पूरे 3 साल के लिए 10,000 का स्टाइपेंड मंथली देगी. ये डॉक्यूमेंट आप इंडस्ट्री से बनाएंगे और आपको इंडस्ट्रीज ये बना के भी दे सकती हैं और फिर लेटर ऑन मे बी यू कैन अकोमोडेट विद द कंपनसेशन कि आप उनसे कंपनसेशन ना लें. बट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन यू एंड इंडस्ट्री टू issue this letter. Scholarship is meant to fully funded PhD during a continuous PhD. Awardee not join any job or awardee shall seek admission in any public sector university or on within 9 months. ये वही चीजें हैं. 3 साल के लिए ही ये स्कॉलरशिप होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा. Would monitor the progress of the candidate. Any cost beyond the defined limit shall be paid by the scholar himself. The person availing the scholarship would be required to sign a legal document including surety bond co-signed by a grantor requiring him or him to serve in the university institute organization in Pakistan for a
पीरियड ऑफ 5 years PhD करने के बाद वो बाहर नहीं चला जाएगा. He or she have to serve for the 5 years in that specific universities according to this bond. Every document, deed of agreement or other document must be properly notarized. That the document must be recognized by the notary public, maintained by him or notary register, and signature of the executant must be obtained. ये आपको इसकी authentication करवानी पड़ेगी. Biannual report आपकी जाएगी HEC को, और HEC reserve the rights to postpone or cancel the scholarship at any stage without assigning any reason. ग्रांट प्रोविजन आप देख सकते हैं ₹5,000 पर मंथ, ऑल इंक्लूसिव फॉर द सोशल साइंसेज, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंसेज एक्सेट्रा. ₹100,000 पर मंथ, ऑल इंक्लूसिव फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब ये 100,000 या 50,000 जो है, दिस विल नॉट गोज अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इन द पॉकेट ऑफ द स्कॉलर, बिकॉज इसमें आपके लेबोरेटरी फंड्स होंगे, इसमें आपके सुपरवाइजर की जो फंड्स हैं वो भी इंक्लूड होंगे, और इसमें आपका एक स्टाइपेंड भी होगा. सो दिस अमाउंट विल बी डिवाइडेड एंड दिस अमाउंट विल बी कैटेगराइज्ड into different sectors. ये sectors आप जब avail करेंगे when you have all the documents and when you have all the when you have done with all the procedures, so you and your supervisor will decide that के किस category में कितनी amount जो है वो जाएगी. HEC definitely have defined it. और this inclusive का मतलब ये है कि पहले ये होता था कि हर मद में अलग चीजें होती थी और एक specific amount जो होती थी वो scholar की pocket में जा रही होती थी. But as they have included all inclusive, तो इसमें वो सारी चीजें आ रही होगी. इसमें आपके laboratory funds, research funds, आपका personal stipend और आपके सुपरवाइजर की अमाउंट वो सारी इसके अंदर इंक्लूडिंग है. ये न्यूज़पेपर स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट है, इसको भी आप देख सकते हैं. सीधा बातें उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और फाइनेंशियल कवरेज में यहाँ पर भी मेंशन की हुई है. अप्लाई करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की HEC की वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ पर जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके पास ये डिटेल फॉर्म आ जाएगा जिसको आपने फिल करना है. अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं और जो कि अटेस्टेड होने चाहिए, और आपका कवर लेटर हो, और आपका जो है वो एक फाइनेंशियल सपोर्ट लेटर हो इफ यू आर अ पर्सन हु बिलोंग टू साइंस, टू सपोर्ट दैट कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपकी इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट को भी प्रॉब्लम्स को भी हल कर रहा है. सो इन दिस वे, this is a very good opportunity for students who want to pursue their PhD and they have any kind of financial issues, they can go for this option. But after you have a PhD degree, तो एक इंडिजिनस और नॉन इंडिजिनस स्कॉलरशिप के करियर के अंदर कोई खास फर्क नहीं होता. सो दोज पर्सन हु कंसिडर दैट के इंडिजिनस स्कॉलरशिप और नॉन इंडिजिनस स्कॉलरशिप जो होते हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं उनके लिए मुख्तलिफ होती हैं, या उनको इंडस्ट्री में मुख्तलिफ तरीके से कंसिडर किया जाता है. ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप नॉन इंडिजिनस स्कॉलरशिप स्कॉलर भी हैं और आपकी एक साउंड रिसर्च है तो आप इंडिजिनस स्कॉलरशिप को भी पीछे छोड़ सकते हैं. सो बी क्लियर अबाउट योर PhD गोल्स, बी क्लियर के आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो कितनी इम्पैक्टफुल रिसर्च है, एंड दिस अपॉर्चुनिटी इज स्पेसिफिकली गोइंग टू सॉल्व योर फाइनेंशियल इश्यूज फॉर 3 years. और आपकी रिसर्च के जो इश्यूज हैं, आपके रिसर्च रिसोर्सेज के इश्यूज हैं, उनको मीट करने में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है. इफ यू आर एलिजिबल एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हायर डिग्री, देन दिस स्कॉलरशिप इज गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स और रिगार्डिंग द एनी काइंड ऑफ इशू you are facing while completing your application for this indigenous scholarship, you can ask in the comment section. I will be available to answer you. See you in the next video. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.